हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 संतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.6। यहां पर आपको दो प्राचलिक समीकरण x और y में दिए जाएंगे और प्राचल का बिना विलोपन किए हमें उनका डिफरेंशिएट करना है। मतलब x और y में जो समीकरण दिए जाएंगे उनसे हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर प्रत्येक प्रश्न में दो आपके समीकरण दिए जाएंगे और फिर हमें उन दोनों समीकरणों से dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखते हैं एक्सरसाइज 5.6 का पहला प्रश्न देखो क्या है। यहां पर हमें प्रश्न में कहा गया है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप से संबंधित हैं। x और y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx का मान ज्ञात करना है। मतलब सीधी बात है, देखो ध्यान दें, पहला प्रश्न आपका यह है कि एक आपका इक्वेशन x बराबर दिया गया है 2at² और एक दूसरा इक्वेशन दिया गया है y में, वो है y बराबर at⁴। यहां पर एक इक्वेशन ये दिया गया है, इसका दूसरा इक्वेशन ये दिया गया है। हमें बिना, देखो लिखा हुआ है x और y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप से संबंधित हैं तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx का मान हमें ज्ञात करना है। यहां पर ऐसा नहीं है कि हम यहां पर t जो है ना वो प्राचल है, इस प्राचल का हमें विलोपन नहीं करना है और बिना विलोपन करे हमें dy/dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो वो कैसे करते हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, एक समीकरण जो एक दिया गया है उस समीकरण एक का t के सापेक्ष, देखो प्राचल जो दिया है उसी के सापेक्ष हमें क्या करना है, उसका अवकलन करना है। समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो dx/dt लिखेंगे। x का अवकलन t के सापेक्ष कैसे लिखोगे, dx/dt बराबर 2a, ये कांस्टेंट संख्या है और यहां पर देखिए t² का अवकलन कैसे करोगे, 2 पहले लिखना है, t⁻2 में से 1 कम करोगे, मतलब 2 में से 1 घटाओगे, कितना बचेगा 1। तो यहां 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। dx/dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4at यहां पर इस प्रकार। तथा समीकरण 2 का देखो ध्यान दें, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन कर दें। समीकरण 2 का भी t के सापेक्ष अगर अवकलन करें, अवकलन करने पर तो हमें देखो कितना मिलेगा, y का अवकलन t के सापेक्ष dy/dt मिलेगा। यहां देखिए a अचर संख्या है, इसका अवकलन करना नहीं है। t⁴ का अवकलन कैसे करेंगे, 4 पहले लिखेंगे, 1 घात कम कर दें, t³ मिलेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, x⁴n वाला फॉर्मूला, d/dx x⁴n बराबर क्या होता है, n × x⁴n-1। यही तो लगाया हमने। यहां पर 4 पावर है, 4 पहले लिख दिया और 1 पावर कम करोगे 3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अब ये dx/dt और ये dy/dt आ गया। हमें चाहिए dy/dx, क्या चाहिए, dy/dx। तो आपको करना क्या है, dy/dt में dy/dx/dt से आप भाग कर रहे हैं। मतलब dy/dt में dx/dt से भाग कर दें। तो यहां पर देखो ध्यान दें, अगर हम वैसे ओरल तरीका से समझ सकते हैं कि dt, ये dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx ही तो बचेगा। तो यहां से देखिए dy/dt की वैल्यू ये लिखिए 4at³ और इसमें भाग का करना है 4at का भाग करना है। तो 4a तो कैंसिल हो जाएगा, t² बचेगा, क्यूब है ना, एक t कैंसिल हो जाएगा तो t² बचेगा। तो यहां से हमें dy/dx की वैल्यू कितनी मिल गई, t²। यही हमसे पूछा गया था प्रत्येक प्रश्न में। यहां हमें पूछा गया है कि dy/dx का मान ज्ञात करना है और हर एक सवाल में आपको दो प्राचलिक समीकरण ये दिए जाएंगे और फिर हमें जो प्राचल दिया जाए उसी प्राचल के रिस्पेक्ट में उसका हमें अवकलन करना है और फिर अवकलन करने के बाद हम भाग करेंगे और भाग करने के बाद हमें dy/dx प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। और आगे आपके प्रश्न संख्या दूसरे में यहां पर देखो
थीटा प्राचल दिया गया, इसको रब कर देते हैं, इसको रब कर देते हैं। और यहां पर प्रश्न नंबर दूसरा में भी दो समीकरण दिए गए हैं, और यहां पर दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा। एक तो समीकरण आपका देखो ये दिया गया है, और दूसरा दिया गया है y बराबर b cos थीटा, y बराबर b cos थीटा। दूसरा समीकरण आपका ये दिया गया है, ठीक है। और यहां आपसे कहा गया है कि dy ओवर dx का मान ज्ञात करिए। तो यहां पर आपको हमने बताया कि थीटा जो है वो क्या है, प्राचल है, तो इसी के रिस्पेक्ट में आपको दोनों समीकरणों का अवकलन करना है। तो यहां लिख दें समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, चलो यहां पर x का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे, dx ओवर डी थीटा लिखोगे, बराबर a तो कांस्टेंट संख्या है, कॉस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, और थीटा का अवकलन थीटा के रिस्पेक्ट में एक लिखना नहीं है। तो यहां से हमें dx ओवर डी थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस a साइन थीटा मिलेगा। और यहां से देखिए अब आपको यहां लिखना है समीकरण दो का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर अगर थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहां पर हमें देखो dy ओवर डी थीटा मिलेगा, y का अवकलन थीटा के सापेक्ष dy ओवर डी थीटा। b कांस्टेंट संख्या है, cos थीटा का अवकलन लिखना है माइनस साइन थीटा, तो यहां पर हमें मिल जाएगा माइनस b साइन थीटा, ठीक है, सिंपल सा है। अब आपको क्या करना है, आपको dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया dy ओवर डी थीटा में भाग कर दो dx ओवर डी थीटा से, ये इसमें इसका भाग कर दो, ठीक है। तो यहां से देखिए माइनस b साइन थीटा लिखा हुआ है, और यहां भाग का करना है माइनस a साइन थीटा का भाग करना है। तो यहां से देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। आपको यहां पर dy ओवर dx की वैल्यू मिलेगी b अपॉन a मिल जाएगी, ये देखिए, ठीक है। सारे सवाल सिंपल से हैं, बस थीटा जो हमें प्राचल दे उसके रिस्पेक्ट में हमें अवकलन करना है, और दोनों का आपस में भाग करके dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है, ठीक है, नोट करो भाई। तो इसको रब कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं, हमें यहाँ पर प्राचलिक समीकरण दिए गए हैं, जो भी प्राचल दिया है उसके रिस्पेक्ट में दोनों समीकरणों का अवकलन करना है, और फिर इसके बाद हमें dy ओवर dx का मान ज्ञात कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके पास यहां पर तीसरा, देखो ये है तीसरा प्रश्न, और इसमें लिखा हुआ है x बराबर साइन टी, x बराबर कितना है, साइन टी। एक इक्वेशन तो ये दिया गया है, दूसरा इक्वेशन दिया है y बराबर cos 2t, ये आपका दूसरा इक्वेशन दिया गया है। तो यहां पर t प्राचल है, t के सापेक्ष दोनों समीकरणों का अवकलन करना है। यहां पर लिख दें समीकरण, यहां पर लिख दें समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां पर देखो x का अवकलन t के सापेक्ष dx ओवर dt लिखना है, बराबर साइन t का अवकलन आपको पता है cos t होता है, और t का अवकलन चूंकि t के रिस्पेक्ट में है इसलिए एक लिखना है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार समीकरण 2 का अवकलन कर दें, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर तो यहां पर देखो हमें y का अवकलन t के सापेक्ष करना है, dy ओवर dt लिखना है, बराबर cos 2t का माइनस साइन 2t अवकलन लिखना होता है, 2t का 1, इस प्रकार। तो अब हमें यहां dy ओवर dt की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2 साइन 2t। अब हमें dy ओवर dx निकालना है, dy ओवर dx बराबर हमने बताया dy ओवर dt में भाग करना है dx ओवर dt से, इस प्रकार से, ठीक है। चलो यहां समझते हैं, dy ओवर dt का ये मान है माइनस में 2 साइन 2t, इसमें डिवाइड करना है dx ओवर dt, dx ओवर dt कितना है cos t है, cos t लिख दें,
यहां पर अब हमें देखो dy ओवर dx का मान कितना मिल जाएगा, dy ओवर dx बराबर -2 साइन 2t का, बताओ साइन 2t का मान कितना होता है, मतलब साइन 2a का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन a cos a, तो 2 साइन t इंटू cos t यहां लिखना है और अपॉन में नीचे cos t लिखा है, बस cos t से इस cos t को आप कैंसिल कर दें, बस जो बचेगा वही आंसर माइनस का 4 साइन t dy ओवर dx का मान आ गया। ठीक है, सारे सवाल एक जैसे ही हैं, कुछ नया नहीं है, चलो इसको भी नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए आपके लिए छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चौथा प्रश्न बहुत आसान है, आप कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 5 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखो ये एक समीकरण दिया गया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये आपको पहला समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण y में दिया गया है y बराबर साइन थीटा, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये दूसरा समीकरण दिया गया है। अब हमें क्या करना है, dy ओवर dx का मान ज्ञात करना, dy ओवर dx का मान ज्ञात करना। चलिए यहां समझते हैं। समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष, हमने बताया कि प्राचल जो भी दिया गया उसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो यहां थीटा प्राचल है। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर आपको लिखना है dx ओवर डी थीटा बराबर cos थीटा का अवकलन, देखो दोनों पदों का अलग अलग अवकलन करना है, इसका अलग कर दें, इसका अलग कर दें। cos थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है, फिर माइनस और cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा लिखना है और 2 थीटा का 2 और लिखना है। तो इस प्रकार से यहां माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस में लिख दें 2 साइन 2 थीटा, ये हो गया dx ओवर डी थीटा। अब समीकरण 2 का भी आपको अवकलन करना है। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अगर थीटा का सापेक्ष समीकरण 2 में, देखो ये है समीकरण 2, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, यहां लिखना है dy ओवर डी थीटा बराबर साइन थीटा का अवकलन कितना होगा, cos थीटा होगा, माइनस साइन 2 थीटा का कितना होगा, cos 2 थीटा होगा, लेकिन 2 थीटा का 2 फिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका dy ओवर डी थीटा का मान निकल के आ गया। इस पर ये आपका देखो dx ओवर डी थीटा है और ये dy ओवर डी थीटा है। हमें मोस्टली करना क्या होता है, dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। dy ओवर dx बराबर हमने क्या बताया, dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर डी थीटा, इस प्रकार। तो यहां देखिए dy ओवर डी थीटा का ये मान लिखा है cos थीटा माइनस 2 इंटू में cos 2 थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ये लिख दिया। और बटे में लिखना है dx ओवर डी थीटा का मान, जो कि ये लिखा हुआ है, तो माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा लिखना है। ठीक, इस प्रकार से। तो बस इसका अब मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हल नहीं कर सकते हम, dy ओवर dx इतना ही लिखा रहने दें। dy ओवर dx बराबर ये मिलेगा आपको cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा, और यहाँ अपॉन में चाहो तो ये प्लस वाला पहले लिख लो, बाद में इसको लिख सकते हो, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इस प्रकार आप लिख सकते हो। इसका आगे अब हल नहीं करना है, dy ओवर dx का यही मान लिखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 नोट करो भाई। चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो सारे प्रश्न बताया कि बहुत आसान से हैं, अच्छे से कनेक्ट होके देखो, ध्यान दें। जब तक आप स्वयं में इतने अलर्ट नहीं होंगे, चाहे कितने सिंपल क्वेश्चन हो, चाहे कितने सिंपल हो, जब तक आप अपने मन को एकाग्र करके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उन प्रश्नों को याद नहीं कर सकते हो, उनको समझ नहीं सकते हो। बस ऐसे समझो कि आपने जैसे कभी आप कथा सुनने गए हो, भागवत में कथा सुनने गए हो, उसमें बुक की जरूरत नहीं होती, उसमें कलम किताब किसी की कोई जरूरत नहीं, वहां पर गए तो आपने क्या करना है, बैठना है और
क्या कह रहे हैं पंडित जी उनको सुनना है। तो ये पंडित जी वाली कथा चूंकि नहीं है, इसको क्या करना है, इसको आप बुक अपनी और अपना कलम कापी बिल्कुल अलर्ट हो गया, अपना मन भी एकदम एकाग्र मन करके आपको सब कुछ समझना है, पढ़ना है, लिखना है और बस कंप्लीट करते हुए आगे जाना है। जैसे कि ऐसे समझो कि कभी आप अपने मोबाइल से आपका नेट खत्म हो जाता है, तो आप अपने मोबाइल को किसी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करते हो, हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेते हो, और यदि उसमें से जरा भी कहीं वीकनेस सिग्नल मिलता है तो क्या होता है, आपकी कनेक्टिविटी टूट जाती है और फिर आप उस पर पढ़ नहीं पाते हो, है ना। यही तो होता है, फिर इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ता है, वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा। तो बस इसी प्रकार से आपको कनेक्ट करना है, टीचर से आपको कनेक्ट होना है। यदि आपका कनेक्शन बिल्कुल एकदम फिट बैठ रहा है तो आपकी बिल्कुल एक एक बात समझ में आएगी, बिल्कुल एकदम बढ़िया, ठीक है। तो आप बिल्कुल एकदम मन एक करके बढ़िया से मन से पढ़ोगे, तभी आपको एक एक सारी बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये लिखा हुआ है x बराबर a इंटू ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है y बराबर a इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन है। यहां पर देखो थीटा प्राचल है, आपको पता है, तो यहां पर क्या करना है, थीटा के सापेक्ष दोनों समीकरणों का हमें अवकलन करना है। समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने देखो यहां पर dx ओवर डी थीटा लिख दें बराबर a कांस्टेंट संख्या है, इसका अवकलन करना नहीं है। थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, माइनस साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा होगा। तो बस इसका आप आगे नहीं बढ़ाना है। समीकरण 2 का भी इसी प्रकार अवकलन करना है। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन करने पर तो अगर हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करें समीकरण 2 का, तो यहां पर हमें dy ओवर डी थीटा बराबर कितना मिलेगा, dy ओवर डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट संख्या है, इसका अवकलन करना नहीं है। एक का अवकलन देखो 0 होगा, अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। कॉस थीटा का अवकलन आपको यहां लिखना है माइनस साइन थीटा, कितना लिखना है, माइनस साइन थीटा, अर्थात ये हो गया माइनस a साइन थीटा। अब आपको dy ओवर dx निकालना है। dy ओवर dx बराबर क्या बताया हमने, dy ओवर डी थीटा में भाग देना है dx ओवर डी थीटा से। तो यहां से देखिए dy ओवर डी थीटा का मान है माइनस a साइन थीटा, और यहां पर dx ओवर डी थीटा से भाग करना है, मतलब a इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा से भाग करना है। चलो यहां थोड़ा सा और आगे त्रिकोणमिति से हल कर देते हैं। यहां लिखना है dy ओवर dx बराबर, यहां देखिए साइन थीटा लिखा है, माइनस आपका ज्यों का त्यों साइन थीटा का साइन 2a वाले फॉर्मूले से हाफ एंगल में मान लिखना है। देखो ध्यान दें, एक बार रिकॉल करा दें, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अगर यहाँ 2 के जगह पे एक ही थीटा हो, मतलब साइन थीटा केवल हो, तब यहां पर लिखा जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मतलब यहां पर 2 थीटा है तो केवल एक थीटा लिखा जाता है, आधा कोण लिखा जाता है। तो थीटा है तो थीटा बटे 2, थीटा बटे 2। चलो यहां साइन थीटा का मान कितना लिखना है, 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 लिखना है। नीचे आओ 1, फिर माइनस, और यहां कॉस थीटा का भी हाफ एंगल में मान लिखना है। कॉस थीटा का मान साइन के पदों में कितना होता है, साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन के पदों में, कॉस 2a का मान साइन के पदों में। तो यहां से देखते हैं माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2, और नीचे आपको यहां देखो ध्यान दें 1 माइनस 1 प्लस हो जाएगा। देखो जब ब्रैकेट तोड़ोगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल करोगे, फिर इसके बाद 2 से 2 कैंसिल करोगे, 1 साइन थीटा बाई 2 1 साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा,
ऊपर आपको माइनस में cos थीटा बाई 2 मिलेगा और नीचे आपको यहाँ sin थीटा बाई 2 मिलेगा और इसको हम लिख सकते हैं माइनस cot थीटा बाई 2। ये देखो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां समझ सकते हो। देखो ये तो माइनस ये हो गया, यहां से एक साइन थीटा बाई 2 स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो एक साइन थीटा बाई 2 बचेगा, ऊपर कॉस थीटा बाई 2 बचेगा तो कॉस बटे साइन कॉट होता ही है, तो आपको कॉट थीटा बाई 2 मिल जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, इसको भी नोट करो भाई। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, इसको रब कर दें, चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है। यह है आपके पास 7वां प्रश्न, जिसमें x बराबर दिया गया है, x बराबर दिया गया है साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब टी प्राचल है यहाँ पर, है ना, साइन क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट कॉस 2t। ये आपका इक्वेशन पहला है। और y बराबर दिया गया है cos क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट cos 2t। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। बस इन दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर भाग दे के dy ओवर dx का मान मिल जाएगा। चलो यहां देखो, यहां लिख दें समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर दें। देखो समझो, x का अवकलन dx ओवर dt बराबर, यहां पर देखो अंश बटे हर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। भागफल का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हर लिखना है, अंडर रूट cos 2t लिखना है, हर अंश का अवकलन, अंश है ये, इसका अवकलन कर दो। कितना करोगे, पहले घात का अवकलन किया जाएगा, 3 पहले लिखेंगे और एक घात कम कर दें तो 2 घातें बचेंगी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर टी मिलेगा यहां पर, है ना। फिर साइन टी का लिखना है cos टी अवकलन, है ना, साइन टी का अवकलन कितना लिखना है cos टी। तो ये हो गया। देखो ध्यान दें, हर पहले ज्यों का त्यों अंश का अवकलन करना है, फिर माइनस अब अंश लिख दें साइन क्यूब टी मतलब अंश लिख दें। हर का अवकलन बताओ कितना करोगे, इसका अवकलन देखो अंडर रूट लिखा है तो पहले अंडर रूट का ही अवकलन करना है। अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होता है, 1/2 पहले आएगा और cos 2t की पावर कितनी लिखोगे, -1/2। 1 घटाओगे, 1/2 में से 1 घटाओगे कितना मिलेगा, -1/2। और फिर इसके बाद में cos 2t का अवकलन करना है, cos 2t का अवकलन माइनस साइन 2t लिखना है, फिर 2t का 2 और लिखना, इतना पूरा अब अवकलन ये हो गया। और अपॉन में हर का स्क्वायर लिखना है, तो cos 2t का अंडर रूट है और इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ाते हैं, बराबर का निशान लगाओ और यहां पर अब आपको लिखना है, देखो कितना भैया लिखना है, चलो पूरा लिख देते हैं फिर से दोबारा से। 3 cos 2t, इस पर अंडर रूट है और फिर इसके बाद में साइन स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी लिखो, cos t लिख दो, फिर माइनस, यहां देखो माइनस ये है, माइनस ये प्लस बना दो यहां, और ये दो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपको लिखना है साइन क्यूब टी cos 2t। देखो ध्यान दें, cos 2t लिखा है, -1/2, अगर नीचे ले आओगे प्लस की 1/2 घात हो जाएगी। चलो यहां पर साइन 2t पहले लिख लो, ये वाला, और ये इसको नीचे ले आओगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। देखो 1/2 घात जब नीचे आएगा प्लस में हो जाएगा, और प्लस 1/2 घात का मतलब अंडर रूट होता है। cos 2t यहां लिखना है और फिर अपॉन में ये ज्यों का त्यों cos 2t, यहां पर देखो ये वर्ग लगा है ना, वर्ग, अंडर रूट से वर्गमूल खत्म हो जाएगा, cos 2t लिखना। अब देखो इसको हल करोगे, यहां पर इसका इसमें मल्टीपल करोगे और नीचे आ जाएगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हो, 3 इंटू में cos 2t। देखो cos 2t का अंडर रूट cos 2t का अंडर रूट cos 2t में गुणा करोगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, मतलब cos 2t होगा। और फिर इंटू में साइन स्क्वायर टी लिखना है, cos t लिखना है, प्लस साइन क्यूब टी इंटू में साइन 2t इंटू में साइन 2t लिखना है, और फिर अपॉन में लिखना है, कितना लिखना है, cos 2t की पावर 3/2। इसको याद करोगे कैसे, एक पावर तो ये है और ये नीचे आएगा आधा पावर, ये आधा और एक मिला के 3/2, ये देखो 3/2। ठीक है, इनका दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा,
cos 2t की पावर 3/2 आएगा। चलो इसको तो हमने dx ओवर dt लिख लिया, dx ओवर dt तो ये आ गया। अब इसका अवकलन बिल्कुल ठीक इसी प्रकार करोगे, फिर भाग करोगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा सवाल, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम यहां पर समीकरण दूसरे का अवकलन करते हैं। यहां लिखते हैं समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर करो अवकलन भैया, dy ओवर dx, dy ओवर t के सापेक्ष है ना, तो dy ओवर dt लिखना है बराबर। यहां पर वही फॉर्मूला जो इसमें ऊपर लगाया, वही भागफल वाला यहां भी फॉर्मूला लगाना है। पहले लिखना है हर, अर्थात अंडर रूट cos 2t लिखना है, हर पहले लिख दिया। अंश का अवकलन करो तो 3 पहले आएगा और cos स्क्वायर मतलब एक पावर कम करना है, cos स्क्वायर t। अब cos t का लिखना है माइनस साइन t, कितना लिखना है माइनस साइन t, ठीक है। तो ये हो गया हर अंश का अवकलन। अब माइनस का निशान लगाओ, अंश ज्यों का त्यों लिखो, अंश का मतलब cos क्यूब t, ये ज्यों का त्यों लिखो। अब हर का अवकलन कर दो, तो इसका अवकलन देखो कैसे करोगे, पहले अंडर रूट का अवकलन मतलब 1/2 घात पहले लिख दो, 1/2 इंटू में cos 2t की होल पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। अब cos 2t का लिखना है माइनस साइन 2t और 2t का 2 और लिखना है। फिर इसके बाद अपॉन में हर का स्क्वायर करना है। हर कितना है, अंडर रूट cos 2t है और इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अगले स्टेप में करें, चलो आगे बढ़ो। यहां पर देखना है आपको, देखो ध्यान दें, ये माइनस में 3, ये देखो 3 लिखा है, ये माइनस लिखा है, और अंडर रूट का कितना cos 2t लिखना है और cos स्क्वायर t लिखना है, साइन t लिखना है। यहां पर माइनस माइनस देखो प्लस, ये माइनस का ये माइनस प्लस हो जाएगा। इस 2 से इस 2 को आप कैंसिल कर सकते हो, और ये आपका cos क्यूब t, ये माइनस 1/2 घात है, नीचे आएगा तो बटे में आ जाएगा, अंडर रूट cos 2t लिख दो, ठीक है, और इनटू में साइन 2t ये आपका लिखा है ज्यों का त्यों, ठीक, इतना। और फिर नीचे अपॉन में ये जो लिखा है वो आपका देखो वर्ग से वर्गमूल खत्म करके cos 2t लिख देना। यहाँ पर कितना लिखोगे cos 2t, ठीक है इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाओ, थोड़ी जगह कम है, एडजस्टिंग करना पड़ेगा। देखो ध्यान दें, इसका आप एलसीएम करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे, और यहाँ पर वही जो इसमें हुआ था देखो 3/2 घात हो जाएगा। एक पावर ये है, आधा ये 3/2 लिखना है ना, 3/2। चलो इसका इसमें पहले गुणा कर दें तो यहाँ पर हमें dy ओवर dt की वैल्यू मिल जाएगी, कितना देखो, इसका इसमें गुणा करोगे अंडर रूट खत्म, माइनस का 3 cos 2t इंटू में cos स्क्वायर t इंटू में साइन t, फिर माइनस ये प्लस है, प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और यहाँ पर आपको लिखना है cos 2t की होल पावर 3/2 लिखना है। कितना लिखोगे 3/2, ठीक है। cos t और अंडर रूट cos t का आपस में जब गुणा करोगे तो cos 2t की पावर 3/2 हो जाएगा। चलो अब तो बात ठीक है। अब हमें क्या करना है, dy ओवर dx निकालना है, तो इसका हमें भाग इससे करना है। देखो यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, हम यहीं पर थोड़ा दिमाग आपको एक्स्ट्रा खर्च करना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इसका अगर हम इसमें भाग देंगे तो देखो ये आपका हर से हर तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, बस इतना लिख देते हैं। माइनस में 3 cos 2t इंटू में cos स्क्वायर t इंटू में साइन t, फिर प्लस का निशान और cos क्यूब t और इंटू में साइन 2t, बस भाग का एक करना है। भाग देखो करना है इससे, इससे भाग करना है ना, इससे भाग करना है। तो 3 cos 2t लिखना है, साइन स्क्वायर t लिखना है, cos t लिखना है, फिर आगे प्लस का निशान है, साइन क्यूब t साइन 2t इंटू साइन 2t लिखना है, ठीक है, साइन 2t, और हर से हर को कैंसिल ही हो गया। बस ये समझो आंसर है। अगर कुछ कॉमन लेके कैंसिल हो रहा है तो ले सकते हो, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। देखो कुछ कॉमन है, देखो यहाँ पे cos स्क्वायर t दोनों जगह से कॉमन मिल सकता है। क्या कॉमन मिल सकता है, चलो यहाँ ले लेते हैं, -3 cos 2t, चलो यहाँ कॉमन सीधा ले लें, cos
स्क्वायर टी कॉमन लें, कॉस स्क्वायर टी, तो यहां बचेगा कितना, यहां बचेगा, चलो एक स्टेप बढ़ा के फिर कॉमन लेंगे। देखो अब ये थोड़ा और हल कर सकते हैं हम इसको, माइनस में 3 कॉस 2t इंटू कॉस स्क्वायर टी, और ये साइन टी भी आपको ज्यों का त्यों रखना है, प्लस कॉस क्यूब टी, साइन 2a वाला फॉर्मूला देखो, साइन 2a, साइन 2t को लिख सकते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी, इंटू कॉस टी, और अपॉन में यहां देखो आ जाओ भाई, यहां भी इसी प्रकार आपको करना है, 3 कॉस 2t साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी, और इंटू साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन टी इंटू कॉस टी, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। अब देखो अब क्या कॉमन है, हम यहां कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर अगर कॉमन ना दिख रहा है तो चलो यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाओ, पीछे लौट के आओ। देखो अब हमें करना क्या है, ऊपर से आप देख सकते हो यहां पर, यहां से आपको देखो साइन टी यहां है, साइन टी यहां है, कॉमन है, यहां पर देखो कॉस स्क्वायर टी है और यहां भी कॉस क्यूब टी है, तो इसका मतलब हम साइन टी और कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं, साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं। ये इतना कॉमन चला जाएगा तो यहां पर माइनस का 3 कॉस 2t बचेगा, माइनस में 3 इंटू कॉस 2t यहां बचेगा, प्लस का निशान लगा दें यहां पर, और साइन टी कॉमन चला जाएगा, ये वाला कॉस स्क्वायर चला जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर टी बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर टी यहां बचेगा। चलो नीचे आ जाओ, नीचे भी आपको देखो कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखो ध्यान दें, आपको नीचे से कॉमन लेना है साइन स्क्वायर टी कॉस टी, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, नीचे से कॉमन दिख रहा है। अच्छा तो 3 कॉस 2t बचेगा, 3 कॉस 2t बचेगा, और प्लस का निशान लगाओ, साइन स्क्वायर चला जाएगा, एक साइन 2, मतलब साइन स्क्वायर बचेगा, 2 साइन स्क्वायर टी मिल जाएगा, और कॉस टी तो कॉमन में चला गया, कोई बात नहीं, चलो इतना ही बचेगा, है ना। चलो इसके बाद देखो यहां से साइन टी से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का एक कॉस ये कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस टी ये लिखा हुआ है कॉस टी, और आगे माइनस में 3 कॉस 2a का फॉर्मूला, कॉस के पदों में यहां पर लिख दें, कॉस 2t लिखा है, कॉस 2t मतलब कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस के पदों में होता है, उसको लिखना है। सूत्र होता है कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 होता है, और प्लस में 2 कॉस स्क्वायर टी आपको ज्यों का त्यों रखना है, इतना देखो इस प्रकार से, ठीक है। और नीचे आ जाओ, अपॉन में भी इसी प्रकार से देखो, साइन टी ये बच रहा है, साइन टी, और इंटू में यहां देखिए 3 इंटू ब्रैकेट में कॉस 2t का फॉर्मूला साइन के पदों में लिखना है, होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, इतना लिखना है, और प्लस आगे देखिए प्लस का निशान, 2 साइन स्क्वायर टी आपका ज्यों का त्यों, इस प्रकार। चलो और आगे थोड़ा, कॉस टी लिख दें, फिर इसके बाद माइनस 3 का अंदर मल्टीपल कर दें, तो माइनस का 6 कॉस स्क्वायर टी, माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, देखो प्लस का 3, और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर टी, ये भी ज्यों का त्यों रखना है। चलिए नीचे आ जाओ, अपॉन में यहां पर साइन टी इंटू में 3 का मल्टीपल, 3 माइनस 3 का 2 में मल्टीपल, 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी यहां लिख देना है। चलिए थोड़ा सा भैया और थोड़ी सब्र और करिए, बस आंसर आ जाएगा। इसमें एक काम करते हैं, कॉस टी इसको लिखा रहने दें, और यहां पर माइनस का है 6 कॉस स्क्वायर टी, इसमें से 2 कॉस स्क्वायर टी घट जाएगा, तो आपको माइनस का 4 मिलेगा। देखो कितना, पहले हमें यहां लिख दें माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी, और प्लस में 3 लिखा रहने, चलो ऐसे ही बना रहने, है ना। चलो नीचे आ जाओ, इसमें भी आपको देखो साइन टी लिखा है, इसको ऐसे ही बना रहने दें। यहां देखिए, यहां से माइनस का 6 है, 2 चला जाएगा, तो माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, इस प्रकार, ठीक। अब यहां देखो कॉस टी का अंदर गुणा करें, यहां साइन टी का गुणा करें, थोड़ी सी जगह भाई एडजस्टिंग करनी पड़ेगी। एक काम करते हैं, यहां देखो इसको इतने को रब कर देते हैं, यहां रब कर देते हैं, है ना, इसको रब करके यहां पर हम पूरा सवाल क्लियर कर देते हैं।
तो यहां से देखो dy ओवर dx हमारा चल रहा है, dy ओवर dx बराबर हमें कितना मिल जाएगा, इसका अंदर मल्टीपल कितना हो जाएगा, माइनस में 4 cos क्यूब टी, माइनस 4 cos क्यूब टी, और ये 3 में मल्टीपल करोगे तो प्लस का 3 cos टी लिखना है। चलो नीचे आ जाओ। इसी प्रकार sin टी का 3 में गुणा करो तो 3 sin टी लिखना है, माइनस में 4 sin क्यूब टी, 4 sin क्यूब टी यहां मिल जाएगा। ठीक है, अब आप बड़े आराम से एक काम करो, माइनस ऊपर से अगर कॉमन लें, ऊपर से माइनस कॉमन लें तो हमें मिल जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी। ये देखो आपके पास, याद करो, ये काय का फॉर्मूला बन गया, ये काय का फॉर्मूला बन गया, cos 3a का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी बराबर cos 3t बन जाएगा। नीचे तो आपका बिल्कुल ठीक लिखा है 3 sin t प्लस 4 sin क्यूब टी, ये आपके पास sin 3t का फॉर्मूला बन रहा है। तो ऊपर आपको लिखना है माइनस cos 3t और नीचे आपको लिखना है sin 3t। तो निश्चित रूप से इसको हम माइनस cot 3t लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है ना, तो माइनस का cot 3 थीटा अपॉन में साइन 3 थीटा, cos 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा बराबर cot 3 थीटा होता है ना, तो और ये माइनस पहले से है। तो इस प्रकार से dy ओवर dx का मान देखो यहां तक आपको माइनस cos 3 थीटा मिलेगा। थोड़ा बड़ा सवाल था, एक बार वीडियो को रोक के अच्छे से दोबारा से फिर पढ़ लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार की फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। चलो अगला पढ़ते हैं, नोट कर लो भाई इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, है ना, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलो यहां से रब कर देते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखना है अब आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। अब थोड़े बड़े बड़े सवाल है ना, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। x बराबर a इंटू ब्रैकेट में cos t प्लस log 10t/2, log 10t/2 और ये दूसरा समीकरण है y बराबर a sin t, ये आपके पास पहला समीकरण है और ये वाला दूसरा समीकरण है। इसमें t प्राचल है और t के सापेक्ष हमें पहले अवकलन करना है और बाद में हमें dy ओवर dx का मान ज्ञात करना है। चलो यहां देखते हैं, समीकरण एक का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का अवकलन dx ओवर dt लिखना है, बराबर में एक कांस्टेंट संख्या है और यहां पर देखो इसका अलग अवकलन करना है और दूसरे वाले पद का अलग करना है। cos t का अवकलन माइनस साइन t होता है, माइनस साइन t, फिर प्लस का निशान लगाओ। log के आगे जो पद लिखा हुआ होता है उसको हम अपॉन में लिखते हैं, जैसे log x का अवकलन 1/x होता है ना, तो इसी प्रकार log 10t/2 का अवकलन 1/10t/2 हो जाएगा। लेकिन दोबारा 10t/2 का फिर से अवकलन करना है, तो 10x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा। t/2 का फिर से करना है 1/2 होगा। ठीक है, इतना आपको यहां तक पहुंचाना है। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं, देखो ध्यान दें, बराबर का निशान लगाओ, ए ज्यों का त्यों माइनस साइन टी ज्यों का त्यों लिखना है, प्लस यहां पर आओ, देखो ध्यान दें 1/10 बराबर कॉट होता है ना, कॉट t/2, इसको हम लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2, इस प्रकार लिख दें। ठीक, या हम साइन को बदलेंगे साइन अपॉन कॉस, तो कॉस ये ऊपर पहुंच जाएगा, cos t/2 अपॉन साइन t/2। यहां पर देखो sec लिखा है तो इसको क्या लिख दें, 1/cos स्क्वायर t/2, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है ना, तो sec स्क्वायर t/2 को हम 1/cos स्क्वायर t/2 लिख सकते हैं, 1/2 ज्यों का त्यों, यहां से 1 cos t/2 से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बिल्कुल एकदम आसान तरीका, माइनस साइन t और प्लस यहां पर आपको देखो कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा, साइन t/2 इंटू cos t/2। अब ये बताओ भैया काय का फॉर्मूला है, साइन 2t का हाफ एंगल करोगे साइन t का ये फॉर्मूला बन जाएगा।
आपको यहां मिलेगा देखो माइनस साइन टी, और ये प्लस 1/sin टी, इसको यहां लिखोगे 1/sin टी। अगर चाहो तो इसको थोड़ा और हल कर रहे हैं, साइन टी एलसीएम आ जाएगा, देखो साइन टी एलसीएम आएगा तो यहां मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर टी और प्लस में 1। ठीक, यहां पर देखते हैं dx ओवर dt बराबर, dx ओवर dt बराबर चल रहा है। देखो ध्यान दें, ऊपर ये तो एक तो तुम्हारा ठीक है, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर हम लोग कॉस स्क्वायर टी जानते हैं, और अपॉन में साइन टी आपका ठीक लिखा। ठीक, ये हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू हो गई। इसके बाद देखो समीकरण 2 का अवकलन करें। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो समीकरण 2 का देखो अवकलन करोगे t के सापेक्ष, तो y का अवकलन हमें यहां dy ओवर dt मिलेगा बराबर एक कांस्टेंट संख्या है, साइन t का अवकलन cos t मिल जाएगा। अब यहां से अब आगे नहीं जाना है, समीकरण क्या कर दें, 2 में 1 का भाग कर दें, मतलब dy ओवर dx की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो dy ओवर dt में dx ओवर dt का भाग करेंगे, तब हमें क्या होगा, तब हमें dy ओवर dx मिलेगा। a cos t ये लिखा है a cos t, इसमें भाग का क्या करना है, भाग करना है a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन t। a से a खत्म, ये साइन ऊपर पहुंच जाएगा, एक cos से cos खत्म हो जाएगा, तो साइन टी ऊपर पहुंच जाएगा, साइन टी अपॉन कोस टी, तो साइन टी अपॉन कोस टी बराबर तो पता ही है टेन टी लिखना है, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आंसर में टेन टी आएगा। ठीक है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8वां नोट करें। चलो इसको रब कर देते हैं, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8वां तो था ना, ये 9वां पे आ जाओ भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। 9वां प्रश्न आपका क्या है, देखो ये लिखा हुआ है x बराबर a sec थीटा, x बराबर a sec थीटा, ये आपका पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन y में दिया गया है y बराबर b tan थीटा। देखो इतना आसान, बिल्कुल आसान है, ये है एकदम आसान, है ना। इसको आप चाहो तो कर सकते हो। कुछ बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल प्रश्न पे भी कमेंट ये करते हैं कि सर एक भी प्रश्न छोड़ा मत करो। एक हमारा कोई शिष्य है मनीष यादव, वो पिछले वीडियो में कह रहा था कि सर कोई भी प्रश्न छोड़ा ना करें, सीरियल वाइज सारे प्रश्न हल किया करें। बच्चों कर तो हम मोस्टली प्रश्नों को सॉल्व देते ही हैं, लेकिन अगर कोई प्रश्न ऐसा होता है जो बिल्कुल एकदम सिंपल होता है, ऊपर वाले प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको करना होता है, तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए हम इसलिए छोड़ते हैं कि भैया आपको करना ही चाहिए। अगर आप उंगली पकड़ के चलना सीख गए हो तो मेरे ख्याल से फिर उंगली छोड़ के आपको चल के दिखाना है कि आप चल सकते हो या नहीं चल सकते हो। अगर कोई व्यक्ति उंगली पकड़ के आपको चला रहा है और फिर अगर उंगली आपकी छोड़ दी जाए तो फिर अगर आप चल सकते हो तो आपसे ये कहा जाएगा कि आप चल रहे हो, है ना। तो बच्चों आपको उंगली छोड़ के भी चलना है, ऐसा नहीं है कि जो हमने सिखाया है बस उसी पे आप आगे बढ़ के तो भी देखिए भाई, उतना ही नहीं चलिए भाई। 2 कदम आपने चल लिया तो 2 कदम आगे और चलोगे, तब हम ये मानेंगे कि आप आगे चल सकते हो, है ना बच्चों। तो याद रखिए कि भैया छोटे छोटे सवालों को जो हम छोड़ रहे हैं उनको खुद करो, और फिर घबराने की बात नहीं है। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट करके हमसे पूछो, उन प्रश्नों को अभी हम आपको हल देंगे। ठीक है, तो ये चलो हम कर देते हैं इनको। ये भी प्रश्न आपका सिंपल सा है। यहाँ पर देखो थीटा प्राचल है, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें। x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन कर दें। तो यहां देखो x के सापेक्ष, सॉरी थीटा के सापेक्ष, है ना, थीटा के सापेक्ष समीकरण 1 का अगर अवकलन करेंगे तो यहां पर x का अवकलन dx ओवर d थीटा लिखेंगे, है ना। x का अवकलन थीटा के सापेक्ष, ये आपके पास देखो a और ये आपका सेक थीटा लिखा है, इसका अवकलन सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा आपको पता है, ये तो अचर संख्या है। सेक थीटा का अवकलन कितना लिखा होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। और इसी प्रकार समीकरण 2 का भी आपको थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है।
तो यहां पर देखिए बाई का अवकलन डी बाई ओवर डी थीटा लिखना है, बराबर में बी कांस्टेंट संख्या है, टेन थीटा का अवकलन आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब करना क्या है, डी बाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो डी बाई ओवर डी एक्स का मतलब हमें डी बाई ओवर डी एक्स का मतलब इसका हमें डी बाई ओवर डी थीटा का भाग देना, डी एक्स ओवर डी थीटा से भाग देना है। डी बाई ओवर डी थीटा में डी एक्स ओवर डी थीटा से भाग देना है। तो यहां से देखो ये है बी सेक स्क्वायर थीटा और इसी में भाग देना है काय से, देखो ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा से भाग देना है। तो ये स्क्वायर देखो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास यहां देखो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर यहां से देखो बी और ये लिखा है सेक थीटा। अगर चाहो तो इसको हम एक बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हो। सेक बराबर क्या होता है, एक बटे कॉस होता है ना। और ये ए लिखा है और इसके बाद ये साइन बटे कॉस, टेन को क्या लिख दें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दें। तो ये कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहां मिलेगा बी अपॉन ए और एक बटे साइन बराबर कोसेक होता है। तो ये आपका देखो डी वाई ओवर डी एक्स का मान है ना, सिंपल। चलो इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो इसको रब कर दें, चलो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको दिया गया है यहां पर दो समीकरण यहां भी दिए गए हैं। और पहला समीकरण इस प्रकार से है, x बराबर a इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा के बाद प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो एक इक्वेशन आपका ये दिया गया है। दूसरा इक्वेशन है y बराबर a इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका एक दूसरा इक्वेशन दिया गया है। थीटा प्राचाल्य, इसमें थीटा के सापेक्ष दोनों समीकरणों का अवकलन करना है और बिल्कुल उसी प्रकार से डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहां लिख दें समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना। पहले समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या लिखोगे, डी एक्स ओवर डी थीटा लिखोगे, बराबर एक कांस्टेंट संख्या है, दोनों पदों का देखो अलग अलग अवकलन करना है। पहले कॉस थीटा का कर दें, कॉस थीटा का अवकलन आपको लिखना है माइनस साइन थीटा, फिर प्लस का निशान लगाओ। यहां पर देखो इसका अवकलन ध्यान दें, दो यहां पर ये दो फलन है, मतलब यहां पर गुणनफल वाला फॉर्मूला आपको यहां अप्लाई करना है। फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, थीटा ज्यों का त्यों। सेकंड का अवकलन साइन थीटा का अवकलन क्या लिखना है, कॉस थीटा। तो फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड फलन लिखो साइन थीटा और फर्स्ट का अवकलन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 लिखना है। ये देखिए बस हो गया काम खत्म। देखो ध्यान दें, ए आपका ब्रैकेट में लिखना है माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पर प्लस साइन थीटा ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, अब आप बड़े आराम से देखो यहां साइन थीटा प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहां ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, ये देखो डी एक्स ओवर डी थीटा का मान मिलेगा। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर दूसरे का थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहां लिख दें समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए ध्यान दें, बाई का अवकलन करेंगे डी बाई ओवर डी थीटा लिखेंगे, बराबर एक कांस्टेंट संख्या है। इसके बाद साइन थीटा का अवकलन आपको कॉस थीटा लिखना है। फिर ये माइनस है, तो अगर माइनस है तो जरूर ब्रैकेट लगा लो, प्लस होता तो कोई बात नहीं। यहां जैसे हमने ब्रैकेट लगाया था, ये इसमें यहां अगर ना लगाते बात चलती, क्योंकि यहां पर प्लस है ना, तो ये निशान बदलेगा नहीं। अगर ये माइनस होता तो निशान जरूर आगे का बदलता, इसलिए यहां पर देखो जरूर लगाना है, क्योंकि यहां पर ये क्या है, माइनस है। अब यहां पर दोनों फलन गुणनफल के रूप में लिखे हैं, तो आपको लिखना है फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन, कॉस थीटा का अवकलन कितना, माइनस साइन थीटा, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड फलन लिखना है कॉस थीटा और फर्स्ट का अवकलन थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होता है अवकलन, है ना। इसको बंद कर दें, बराबर में a इंटू ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस प्लस ये माइनस लिख दें इंटू कॉस थीटा, ये माइनस का कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा।
तो अब हमें यहां पर डी बाई ओवर डी थीटा मिलेगा। डी बाई ओवर डी थीटा बराबर कितना मिल जाएगा? देखो ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा इंटू साइन थीटा मिलेगा। अब वही पुरानी वाली बात, डी बाई ओवर डी एक्स निकालना है तो हमें डी बाई ओवर डी थीटा से, डी बाई ओवर डी थीटा में डी बाई ओवर डी एक्स ओवर डी थीटा से भाग करना है, डी एक्स ओवर डी थीटा से भाग करना है। ठीक है, तो यहां देखिए डी बाई ओवर डी थीटा का मान कितना है? ए थीटा इंटू साइन थीटा, ए थीटा इंटू साइन थीटा, और इसमें भाग करना है डी एक्स ओवर डी थीटा से। डी एक्स ओवर डी थीटा देखो ये लिखा है ए थीटा कॉस थीटा, तो यहां लिखना है ए थीटा कॉस थीटा। ये देखो ए थीटा तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां। चलो इसको भी नोट करो भाई। इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पर, जो कि एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है। इसको नोट करें, ठीक है, कर दे रहे भाई। चलो इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वें पर आ जाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11वां देखो लिखा हुआ है, यदि x बराबर हमें दिया जाए अंडर रूट में दिया गया है कितना? a की पावर साइन इनवर्स t दिया गया है ना, a की पावर साइन इनवर्स t, और ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और y बराबर हमें दिया गया है अंडर रूट a की पावर कॉस इनवर्स t दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इन दोनों की मदद से हमें सिद्ध करना है। देखो यहां लिख दें, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है डी बाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस में बाई अपॉन एक्स, इतना हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो ध्यान दें, हर एक प्रश्न में वही करते थे जो यहां पर करना है, बस कुछ नया तो करना नहीं है। देखो क्या करना है, यहां टी प्राचल है तो टी के सापेक्ष पहले समीकरण का अवकलन कर दें, और इसी प्रकार टी के सापेक्ष दूसरे समीकरण का अवकलन कर दें, और बाद में भाग करके डी बाई ओवर डी एक्स का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहां लिख दें समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन कर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर देखो ध्यान दें, x का अवकलन कितना होगा टी के सापेक्ष में? डी एक्स ओवर डी टी बराबर, ध्यान दें देखो ये अंडर रूट लिखा है, तो अंडर रूट का मतलब देखो एक स्टेप बढ़ा के बताएंगे, डी ओवर डी टी ए की पावर साइन इनवर्स टी और इसकी होल पावर माइनस 1/2, सॉरी माइनस नहीं प्लस 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो यहां से सबसे पहले इसका अवकलन करोगे तो यहां पर x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, तो इस n को पहले लिखते हैं, इसमें से 1 घटाना होता है, यही तो करते हैं हम। चलो यहां से 1/2 पहले लिखें, a की पावर साइन इनवर्स t और इसकी होल पावर आपको 1 घटा के लिखोगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। ये तो हो गया इस 1/2 का मतलब घात का पहले अवकलन, और फिर इसके बाद में देखो अवकलन काहे का करना है, a की पावर साइन इनवर्स t का अवकलन करना है, इतना। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 1/2 a की पावर, देखो ध्यान दें यहां पर माइनस 1/2 पावर है, अगर इसको बटे में नीचे ले आओगी प्लस की 1/2 पावर हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख दें 1 में a की पावर साइन इनवर्स t और इस पर होल पावर आप प्लस का 1/2 लिख दें, और प्लस 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। चलो अगले स्टेप में कर देंगे, यहां पर आ जाओ, a की पावर साइन इनवर्स x का अवकलन बताओ, a की पावर x का अवकलन बताओ, d ओवर डी एक्स a की पावर x बराबर बताओ कितना होता है, a की पावर x log a बेस पे e, यही तो होता है, a की पावर x log a बेस e। तो यहां आपको क्या लिखना है बताओ, आपको लिखना है a की पावर साइन इनवर्स t और log a लिखना है, जबकि याद रहे साइन इनवर्स t का दोबारा फिर अवकलन करना पड़ेगा, साइन इनवर्स t का यहां फिर से अवकलन करना। ठीक है भाई, समझ में आ रहा बात? तो यहां पर साइन इनवर्स t का अवकलन करना है, बाकी और तो सब बिल्कुल ठीक लिखा है। 1/2 और यहां लिख दें 1/, यहां पर a की पावर साइन इनवर्स t की होल पावर 1/2 है, और ये आपका देखो a की पावर साइन इनवर्स t लिखा है। यहां देखो भाग में घातें घट जाती हैं, इसकी पावर 1 मानी जाएगी, इसकी आधी है तो यहां से आधी पावर बचेगी। चलो यहां पर लिख देते हैं log a, और साइन इनवर्स t का अवकलन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर लिख दें, सिंपल सी बात है। साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर लिख दें। चलो यहां पर देखो 1/2 इनटू में यहां इसका देखो हिसाब किताब कर दो। a की पावर साइन इनवर्स टी एक पावर है, a की पावर साइन इनवर्स टी का आधा पावर है, तो एक में से आधा घट जाएगा, तो a की पावर साइन इनवर्स टी का पावर बचेगा हाफ, आधा 1/2 पावर। ठीक है, अब इनका दोनों का काम खत्म। log a बच गया यहां पर, यहां लिखें आप log a। देखो बेस पे e नहीं लिखा है, यह लिख दें, एक ही बात है, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसको लिख दें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक माना जाएगा। और अपॉन में ये है √1 माइनस टी स्क्वायर। यहां ऊपर भी इसको 1/2 पावर का मतलब अंडर होता है, तो आप लिख सकते हो √a की पावर साइन इनवर्स टी और log a लिख दें, और अपॉन में 2 ये वाला 2 और इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। इस प्रकार से देखो यहां पर हमें dx ओवर dt की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे इक्वेशन को भी हमें अवकलन करना है। तो समीकरण 2 का भी हमें t के सापेक्ष अवकलन करना है। यहां लिखना समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पर देखो y का अवकलन t के सापेक्ष dy ओवर dt लिखना है, बराबर यहां पर आ जाओ। देखो √, का मतलब क्या होता है 1/2 घात, तो पहले हम घात का अवकलन करेंगे, 1/2 पहले लिखेंगे और a की पावर cos इनवर्स t की होल पावर माइनस 1/2 यहां पर बचेगा। एक में से 1/2 है ना, ये पावर कितना है 1/2, 1/2 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1/2 बचेगा। और फिर इसके बाद देखो a की पावर cos इनवर्स t का अवकलन करना है। a की पावर cos इनवर्स t का अवकलन हो जाएगा a की पावर cos इनवर्स t और इनटू में log a बेस पर e, और cos इनवर्स t का आप करना है, तो cos इनवर्स t का होता है -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, इतना लिखना होता है। हमने सब कुछ ये देखो 3 स्टेपों में किया, यहां सीधा डायरेक्ट एक ही स्टेप में हमने कर दिया। ठीक है, चलो और आगे बढ़ो। बराबर में यहां पर लिखना है 1/2, यहां पर a की पावर cos इनवर्स t की पावर है -1/2 और यहां पर प्लस की 1/2। तो यहां पर अगर इन दोनों का घातों का जोड़ कर दें तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, -1/2 और इसकी प्लस की 1/2, एक में से सॉरी इसकी प्लस की 1 पावर है, इस पर देखो यहां पर प्लस की कितनी पावर मानोगे 1, और इसकी है माइनस का 1/2, तो 1/2 पावर बचेगा। यहां लिखना है a की पावर cos इनवर्स t का होल पावर बचेगा कितना 1/2, और इनटू में यहां लिख दें log a, और फिर इसके बाद माइनस का 1/√1 माइनस टी स्क्वायर लिख दें। इसके बाद देखो अब लास्ट में एक ही बार में पूरा लिख दें। देखो ऊपर आपको यहां मिलेगा log a, कितना मिलेगा log a मिलेगा, बेस पर कुछ ना लिखें तो भी e माना जाता है, याद रखिए। और अपॉन में नीचे देखो 2 मिल जाएगा, ये 1/2 है ना, तो चलो इस पर भी यहीं पर √ लगा देते हैं। पहले इसी को लिख दें, पहले इसको लिख दें a की, देखो √ में लिख दें a की पावर cos इनवर्स t लिख दें, इनटू में log a लिख दें, log a, और फिर लास्ट में यहां पर देखो 2 तो लिखा ही दिया, और इसको भी लिखना है आपको कितना √1 माइनस टी स्क्वायर लिखना है, माइनस है तो माइनस भी साथ में लिखना है। अब क्या करना है, देखो अब वही पुराना काम। तो अब यहां पर dy ओवर dx बराबर निकालना है। कैसे करोगे, इसका dy ओवर dt का dx ओवर dt से भाग करना है, तो ये ऊपर और ये नीचे, याद रखो देखो ये पूरा हर से हर कट जाएगा, log a से log a कट जाएगा, बस ये अपॉन ये लिखना है। माइनस में लिखना है √a की पावर cos इनवर्स t, और अपॉन में लिखना है √ में a की पावर साइन इनवर्स t, इतना लिखना है भैया। ठीक है, बाकी हमने काट दिया, जगह थोड़ी कम है, आप समझ सकते हो, एक बार फिर से समझ लो। जब इसका हमें इसमें भाग देना है तो देखो ये हर से हर पूरा कैंसिल हो जाएगा, log a से log a पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बस केवल बचेगा तो ये बचेगा, देखो ये ऊपर और अपॉन में ये नीचे, तो -√a की पावर cos इनवर्स t डिवाइडेड बाय a की √a की पावर साइन इनवर्स t। अब बड़े आराम से आप समझ सकते हो, यहां पर देखो माइनस आपका ज्यों का त्यों, और √a की पावर cos इनवर्स t, √a की पावर cos इनवर्स t बराबर देखो कितना है 22, तो इसको तो हम 22 लिख सकते हैं, और अपॉन में देखो ध्यान दें
यहां पर इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, एक्स, यही तो देखो लिखा है अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो यहां पर फाइनल हमें जो प्रूव करना था वो यही देखो करना था, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस में वाई अपॉन एक्स। ठीक है, यही देखो प्रूव करना। ठीक है भाई, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 11वां अर्थात एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न कंप्लीट होता है ना। चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो भैया लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।